दोस्तों सीबीएसई ने अपने नए सेशन 2024-25 के लिए क्लास 9, 10th एंड 11, 12th का कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जारी कर दिया है। आज की वीडियो में हम 9, 10th का मेन सब्जेक्ट मैथ का सिलेबस आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि चैप्टर्स आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं, साथ में जो एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, पेपर किस तरह से आएगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जो कुछ इस फॉर्मेट में ओपन होगा, जहाँ पर आपको मैथ का जो 9, 10th है वो सिलेबस आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर आपको मिल जाता है। लेकिन मैं आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक सिलेबस पहुँच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी सब्जेक्ट की आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी सिलेबस। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम आईडी और बाकी सभी सब्जेक्ट का सिलेबस भी जारी कर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 9th का, और यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने कितने नंबर का कौन कौन से आपके पास आएगा। यानी कि जो पहला यूनिट आपके पास नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा जो एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद अलजेब्रा आएगा आपके पास, ये 20 मार्क्स का आएगा। सिर्फ 4 नंबर का आता है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सिर्फ 4 ही नंबर का आता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ज्योमेट्री से ही पूछा जाता है, 27 मार्क्स का। और मेंसुरेशन से भी आपके पास आएगा 13 नंबर का, एंड स्टैटिक्स सांख्यिकी भी आपके पास आएगी 6 नंबर के। इस तरह से टोटल जो आपका है वो 80 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे क्लास 10th का। और ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर आपको। उसके बाद आपको यहाँ से हिंदी मीडियम में आपको कुछ इस तरह का 9th में इसका जो ढांचा है एग्ज़ाम का वो रहेगा। तो यहाँ पर आपको उसी चीज़ को आप अंग्रेजी में हिंदी में समझ सकते हैं। संख्या प्रणाली है आपकी 10 नंबर की, बीज गणित आपको आएगा 20 नंबर का, एंड निर्देशांक जो ज्यामिति है वो 4 नंबर का रहेगा। ज्योमिति आपका 27, जो मेंसुरेशन है वो आपका 13 नंबर का है, और आंकड़े आपको डेटा वगैरह से रिलेटेड 6 नंबर का। टोटल आपके पास 80 नंबर का पेपर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। उससे पहले हम 10th की बात कर लेते हैं, और पेपर का क्या पैटर्न होगा, मतलब किस तरह से आपके पास पेपर आएगा, वो भी मैं इस वीडियो में आपको इसके बाद आपको शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम 10th की बात करेंगे कि कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा और क्लास 10th में आपको किस किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो भाई साहब ये 6 ही नंबर का आएगा। अलजेब्रा की बात करेंगे तो ये आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे सिर्फ 6 नंबर का। ज्योमेट्री आपकी जो है वो 12 नंबर की होगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपको आएगी यहाँ पर 12 नंबर की। ठीक है, ज्योमेट्री आपकी 15 नंबर की होगी और ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 नंबर की होगी। ये थोड़ा सा 9 से अलग रहता है। मेंसुरेशन आपके पास आएगा 10 नंबर का, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10th में प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबिलिटी के सवाल भी आपको आते हैं। ये सांख्यिकी, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आपको 11 नंबर की आएगी। टोटल आपका 10th बोर्ड में भी 80 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी में। तो एक बार हिंदी में भी समझ लीजिए भाई, कई बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है समझने में। तो सबसे पहले हम यूनिट की बात करेंगे। तो आपका जो नंबर सिस्टम आपका 6 नंबर का, बीज गणित में आपको 20 नंबर, ज्यामिति या निर्देशांक आपको 6 नंबर का, एंड ज्योमिति आएगी आपको ट्रिग्नोमेट्री 15 नंबर की, त्रिकोणमिति आएगी आपके 12 नंबर का, है ना। तो माप मेंसुरेशन आपका 10 नंबर का होगा, एंड सांख्यिकी और संभाव्यता, इससे जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 11 नंबर की आएगी। और ये काफ़ी सारे सवाल आते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी में, जैसे कार्ड्स वगैरह से रिलेटेड सवाल होते हैं। इस तरह से आपको 80 नंबर का पेपर आएगा। भाई वीडियो को लाइक करने में आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करता हूं और इस पीडीएफ को भी तैयार करने में टाइम लगा है। अब हम बात करेंगे भाई पेपर का जो डिज़ाइन है वो क्या रहेगा। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किस तरह से रहेगा वो देख लीजिए। मैक्सिमम आपका 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इस बार जो बदला हुआ है वो भी लगभग आपका इसी तरह से रहेगा। और यहाँ पर आपको किस किस पार्ट में कितना कितना आपको वेटेज रहेगा, तो एक बार आप क्वेश्चंस का टाइप देख लीजिए। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, यानी कि 43 मार्क्स का रहेगा, लेकिन इसका जो वेटेज है वो 54 का वेटेज रहेगा। और इस तरह से अप्लाइंग है, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इस तरह से जो पैटर्न रहेगा। एनालाइजिंग, कुछ एनालाइज टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कुछ एवेल्युएटिंग के क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्रिएटिंग के क्वेश्चंस होंगे, और टोटल आपका 80 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 80 नंबर का
ये पेपर होगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो 20 मार्क्स रहेंगे आपके लिए। बट 20 मार्क्स आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 20 मार्क्स आपको बहुत हेल्प करते हैं पास होने में। इसे कहते हैं इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, ध्यान से समझिए इंटरनल असेसमेंट में। और यही इंटरनल असेसमेंट आपको 9th में पास कराता है, और 10th में तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेन पेपर टेस्ट जो आपके यूटीज वगैरह होते हैं, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, मल्टीपल असेसमेंट होते हैं, तो 5+5 ये 10 मार्क्स के आपके लगते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो कोई फाइल वगैरह आपकी बनवाई जाती है, तो जो भी प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनवाते हैं वो आपके 5 नंबर के लगते हैं। एंड लैब प्रैक्टिकल हो सकता है आपके लिए, साइंस वगैरह में, मैथ में कुछ लैब प्रैक्टिकल करवाएंगे, मैथ्स लैब वगैरह लेकर के जाएंगे। कुछ लैब एक्टिविटीज़ होगी टू बी डन फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स, तो कुछ बुक्स वगैरह हैं इसके लिए मैथ्स से, तो उसके 5 नंबर आपको मिलेंगे। इस तरह से आपको 20 नंबर और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट, टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हिंदी मीडियम में देख लेते हैं एक बार इस पेपर का डिज़ाइन किस तरह से आएगा। तो प्रश्नों का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, तो जो आपने सीखा पढ़ा है उसकी अवधारणा, आपको कुछ लर्निंग टाइप की, मतलब जो याद करने वाले होंगे, इसमें आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद कुछ आपको अप्लाई करने वाले अप्लाइंग के सवाल होते हैं, कुछ एनालाइज करना होगा आपको, कुछ मूल्यांकन वाले होंगे, और कुछ बनाना होगा, जैसे आपको केस स्टडी वाले सवाल भी आते हैं यहाँ पर, है ना। और इस तरह से आपको इंटरनल असेसमेंट के आपको 20 नंबर लगेंगे। ठीक है, 80 + 20। अब हम बात करेंगे 10th की। तो 10th में क्या होगा भाई, 2 मैथ हो गया। आप 10th में 2 मैथ रहते हैं आपके पास। पहला होता है बेसिक मैथ और दूसरा होता है स्टैंडर्ड मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ का थोड़ा सा अलग होता है, स्टैंडर्ड का अलग होता है, बाकी लगभग आपका सेम ही रहता है। तो एक बार हम बेसिक मैथ के पैटर्न को देख लेते हैं। और यहाँ से भी आपके पास जो 20 नंबर रहेंगे वो लगभग सेम ही रहता है। और यहाँ से हमारे पास हिंदी मीडियम में पेपर का जो डिज़ाइन है वो आपको इसी तरह से आएगा, मतलब किस पार्ट में कितने नंबर का आएगा। और उसके बाद हमारे पास रहता है स्टैंडर्ड मैथ का भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड मैथ भी लगभग सेम ही रहता है। तो यहाँ पर तो जो आपको टाइप रहेगा, पेपर का टाइप, वो बेसिक और स्टैंडर्ड लगभग दोनों का सेम ही रहेगा। फ़र्क इतना रहेगा कि बेसिक में थोड़ा सा नॉर्मल सवाल होते हैं और स्टैंडर्ड में थोड़ा हाई लेवल के होते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमने देखा कि स्टैंडर्ड मैथ का पेपर आसान आ रहा है और बेसिक मैथ का टफ आ रहा है। बाकी स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ आपको चूज़ करना होगा जैसे ही 9th और 10th में, जैसे आप बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होता CBSE का, तो आपको बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ ध्यान से चूज़ करना है, गलत स्टेप ना लें। आप अगर आप बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में अंतर जानना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पर प्रॉपर वीडियो डाला है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आपको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, साथ में आप मुझे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं आपको बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ वाला जो डिफरेंस है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। बाकी सैम्पल पेपर भी जल्दी ही आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको और कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए मुझे कंप्लीट मैसेज कर दीजिए। अगली वीडियो मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।